गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि कविता कन्यादान है। ठीक है, उसका वर्कशीट नंबर हमारा 57 है और ये 28 दिसंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने निराला जी और उनकी कविता उत्साह एवं अट नहीं रही है का अध्ययन अच्छे से किया था, और आज हम ऋतुराज कवि उनकी कविता कन्यादान का अध्ययन और उनसे संबंधित प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। कविता कन्यादान में जो है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, जो कितनी प्रामाणिकता था उसका दुख लड़कों को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। बहुत ही मार्मिक स्वभाव से ये लिखते हैं। और कवि ऋतुराज जो है ना, ऋतुराज जी का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था, यानी भरतपुर राजस्थान में। और वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से ही उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर में जयपुर में रहते थे हैं जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कितने? 8। और जिनमें एक मरण, धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और नीला मुखारबिंद प्रमुख है। उनमें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुका है। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। बहुत ही अच्छी बात है, यानी वंचित लोगों को के ऊपर इन्होंने काफ़ी लिखा है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ, यानी दैनिक जीवन, डेली लाइफ, ठीक है, और वह अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबना ऊपर निगाहें डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपनी परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋतुराज जी को। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेखक है ये। भरतपुर जो है ना, राजस्थान में जन्म लिए हैं और एक काफ़ी बहुत सारे अपने कविताएं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भावार्थ है। कवि ऋतुराज यहाँ पर एक ऐसी माँ की मन की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं और स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि कितना प्रामाणिकता था उसका दुख, यानी वो अपनी पुत्री का दान अर्थात विवाह कर रही है। और कवि कह रहा है कि उस माँ का दुख कितना प्रामाणिक अर्थात सत्य था, जो कि अपनी पुत्री को विवाह स्वरूप दान कर रही थी, विवाह कर स्वरूप दान कर रही थी। और ऐसा लग रहा है जैसे वह लड़की ही उस माँ की आखिरी जमा पूंजी बची थी और वह भी अब जा रही है। बड़े ही मार्मिक स्वभाव से ही कहते हैं। और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं डियर स्टूडेंट, इसे हम एक एक करके आंसर करते चलिए, आइए। ठीक है, और इसमें एक गतिविधि विधि भी दी गई है। चलिए इस सभी को एक एक करके सॉल्व करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कवि ऋतुराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कवि ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, कवि के अब तक कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके? कवि के अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कविता में किस प्रकार अलंकार का प्रयोग हुआ? इस कविता में प्रमुख रूप से विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ। ठीक है, और कविता में लड़की को माँ की कौन सी पूंजी बताया गया? कविता में लड़की माँ की आखिरी पूंजी बताया गया है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट, इस गति आप भी किसी न किसी शादी समारोह में गए होंगे। उस विवाह समारोह को अपनी पसंदीदा घटना को कुछ पंक्तियों में लिखिए, यानी आपको उस घटना को लिखना है। किसी भी शादी में गए तो आपको कैसा लगा, आप जाने के पश्चात वहाँ कैसा लगा वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस।